अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन काम करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करके अपना इसको मुस्तकिल ज़रिए रोज़गार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मुस्तकिल गाइडेंस और मुकम्मल आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल वेज में, जिन पे चल के आप अपनी 9 to 5 जॉब को अपने फुल टाइम ऑनलाइन करियर में स्विच कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको उन चीज़ों को भी बताया जाएगा जिनसे आपने बचना है, जिनसे मुझे नुकसान हुआ या जिनको मुझे नाकामी हुई, वो चीज़ें भी आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इल्म की शमा जलती रहे। थैंक यू वेरी मच। द ऑनलाइन वर्सेस ट्रेडिशनल जॉब बिजनेसेस। तो इसमें हम इसमें कर रहे थे कंपैरिजन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनल जॉब में हम क्या होता है कि 9 से 5 हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। फिजिकल हमें जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, और डेली भी हो सकती है, ऑन वीकली बेसिस भी हो सकती है। दोनों चीज़ें होती हैं। लिमिटेड टू लोकल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। स्कोप ऑफ वर्क, इसका एरिया हमारा लोकल मार्केट तक महदूद होता है। और रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर हम कारोबार की बात करें तो हमें इसके अच्छा खासा कैपिटल भी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। करियर ग्रोथ, वंस अगेन जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के अंदर हमें रहना होता है, उसी पर हम डिपेंडेंट होते हैं। हम अपनी मर्जी से इसको हम कहीं भी खुल के अप्लाई और करना, वो चीज़ें काफ़ी हमारी मुश्किल होती हैं। और अगर हम कारोबार की बात करें तो भी हमारी लोकल मार्केट तक ही हम लोग महदूद होते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे थे ऑनलाइन जॉब वर्सेस बिजनेस में। अभी ऑनलाइन में अगर हम आते हैं तो इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं कि फ्लेक्सिबल इस तरह है कि हमने जो हमारा टारगेट होता है दिन में 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, 16, जितना भी बंदा कोई काम करता है उसको फ्लेक्सिबल रख सकता है। 4 घंटे सुबह कर लिया, 2 घंटे दिन में, 6 घंटे रात को कर लिया। लेकिन ये नहीं कह सकता कि जी कि जब मर्जी तब कर लिया। लेकिन जब भी करना है तो उसको आपने पूरा टाइम दे के, जो आपका टारगेट दिन का होता है या वीकली होता है, वो आपने पूरा करना होता है। उसमें फ्लेक्सिबल होते हैं, आप बाउंड नहीं होते। फिजिकल जॉब में हमें बाउंड होना पड़ता है, जो टाइमिंग हमारे हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, काम है या नहीं है। रिमोट वर्क हम कहीं से भी कर सकते हैं। अगर हमारा क्लाइंट यूएसए, यूके, किसी भी कंट्री में है, यूएई में है, हम यहाँ से बैठ कर उसको सर्विसेज हम दे सकते हैं। फिजिकली हमें वहाँ जाके वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा साहब की ग्लोबल मार्केट होती है, पूरी लोकल मार्केट नहीं होती। तो इसलिए इसमें चांसेस सस्टेनेबिलिटी के ज़्यादा होते हैं। लो स्टार्टअप कॉस्ट है कि आपने जब इनिशियल काम स्टार्ट करना है तो ऑनलाइन का, तो आपको बहुत कम आपको कैपिटल इनकम इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हम आगे चल कर देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड अर्निंग, इसकी अर्निंग फिक्स सैलरी नहीं होती। इसमें आपके जितना काम करेंगे, जितना आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनको आप पूरा करते हैं तो आपको फिर उस हिसाब से आपको अर्निंग आती है। सेल्फ डिसिप्लिन इसमें हमें होना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे कोई नहीं पूछता कि आप इस टाइम लेट क्यों आए या जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो जो आपने करना है, अपने टाइमिंग रखने हैं, अपने खुद रखने हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। और कंसिस्टेंसी, कि अगर आपने क्लाइंट को कहा है कि मैं दिन में 10 से 12 घंटे अवेलेबल हूँ और ये टाइम मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो वो अपने शेड्यूल पूरा रखना है, उसको उस पर कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज आप दिन को अवेलेबल है, कल को आप शाम को अवेलेबल है। तो ये क्लाइंट के लिए फिर मुश्किल होता है। अब मेरे साथ जो क्लाइंट हैं वो यूएसए से दो तीन क्लाइंट मेरे साथ रेगुलर है। दो रेगुलर हैं, एक कभी आता कभी काम खत्म कर देता। तो उसको पता है कि मैं किस टाइम अवेलेबल होता हूँ, तो मेरे साथ वो उस टाइम रब्ता करते हैं, मीटिंग करते हैं। उन्हें पता है कि इस टाइम तक ये अवेलेबल है, हमने इस टाइम तक मीटिंग करनी है। क्योंकि हमारा टाइम का डिफरेंस होता है यूएसए के साथ। इस टाइम वो लोग उठ रहे हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं, हम इस टाइम काम क्लोज कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वो रात को जागते हैं, उनके साथ क्लाइंट के साथ काम करते हैं, दिन को वो सोते हैं। तो लेकिन मेरा अभी तक चल रहा है इस तरह निज़ाम। तो वो ये भी हर एक नहीं होता रहा, लेकिन इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों रखना पड़ती है, फिर आपका क्लाइंट आपके साथ चलेगा। प्रायोरिटी क्लाइंट की होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है जी? वर्क फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस के, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑफलाइन जॉब में नहीं है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है। ऑनलाइन में ये दोनों चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की भी है, इसमें होती है कि आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं।
दिल की बात नहीं, जब दिल किया किया, दिल किया ना किया, काम आपको करना है। 12 घंटे 14 घंटे दिन में आपके काम कर रहा है, वो 12 घंटे 14 घंटे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं काम नहीं करना। इंडिपेंडेंस है इसमें। इंडिपेंडेंस वंस अगेन, इंडिपेंडेंस सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की है, इस बात की नहीं है कि काम करो या काम करेंगे तो आपको दोबारा काम मिलेगा, अदरवाइज उधर ही ठप हो जाएगा। इनकम पोटेंशियल, फिक्स सैलरी में आपको फिक्स सैलरी मिलती है। सॉरी, आपकी जो नॉर्मल जॉब होती है, अ, जैसे हम ट्रेडिशनल जॉब है उसमें फिक्स सैलरी होती है, काम कम है ज़्यादा नहीं है, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। प्रोजेक्ट बेस के अंदर जितना काम करेंगे उतना आपको इनकम आएगी। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी उसमें ट्रेडिशनल में है, उसमें स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, अगर गवर्नमेंट किया है तो लंबा अरसा होता है। इसके अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर अनसर्टेनिटी है, आज यहाँ काम है कल नहीं है, इसमें ये चीज़ आपको देखना पड़ती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल मार्केट, ये एक थोड़ा सा इसमें एज है हमें ऑनलाइन में, ऑफलाइन में ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनरल मिसकॉन्सेप्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ऑनलाइन जो काम है वो इसी दुनिया का एक हिस्सा है, वो इस दुनिया से कोई अलग चीज़ नहीं है, इसी दुनिया का एक हिस्सा है। और इसी नॉर्मल ह्यूमन, इस काम के पीछे भी आम इंसान ही है, कोई और मखलूक किसी और सैयारे से नहीं आती ऑनलाइन काम करने, हम लोग ही हैं, और हम लोग ही इसके पीछे होते हैं, इंसान ही है। ठीक है। और ये लिंक विद बिजनेस, ऑफलाइन कोई भी ऑनलाइन काम आता है वो ऑफलाइन के साथ जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर हम छोटी सी मिसाल दें ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो एक कॉमन हमारे पास स्किल है हमारे पाकिस्तान इंडिया में, तो हम क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम किसी कंपनी के लिए लोगो बना रहे हैं तो वो कंपनी कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रही होगी, कोई प्रॉपर्टी का, कोई फैक्ट्री होगी, कोई कंपनी होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन काम करते हैं तो वो किसी और मखलूक के लिए कर रहे हैं, हम ऑफलाइन लोगों के लिए ही कर रहे होते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ऑफलाइन बिजनेस का वो ऑनलाइन पे भी उतना ही होता है। ठीक है। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो ऑनलाइन है बिल्कुल अलग मखलूक है, ऑफलाइन से हट के है, ऐसा नहीं है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। हम पाकिस्तान के अंदर हमें एक कल्चर है कि हमने लोकल काम नहीं करना, हमने बाहर काम करना है, बाहर की दुनिया के लिए काम करना है, कि वहाँ से पैसे अच्छे मिल जाते हैं, क्लाइंट वहाँ पर अच्छे होते हैं, लोकल लोग पैसे सही नहीं देते, ये एक अपनी जगह इफेक्ट है। लेकिन जो हम क्लाइंट्स को बाहर काम करके दे रहे थे वो भी अल्टीमेटली कोई ऑफलाइन काम ही हो रहा होता है। ठीक है। तो उसी को हम सर्विसेज यहाँ बैठ के दे रहे होते हैं, उनके लिए वहाँ पर ये काम करवाना और बंदे हायर करना महंगा पड़ता है। तो हम जैसे कंट्री से वो लोग सस्ते में काम करवा लेते हैं, उसमें हमें भी फायदा है, उनको भी फायदा है, दोनों को। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो भी हम ऑनलाइन काम करते हैं वो किसी ऑफलाइन के साथ ही वो काम जुड़ा होता है। अर्निंग इसका सब्सिशन पाकिस्तान के अंदर या हमारे माशरे में दो तरह के थॉट्स हैं। पहली चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, ऑनलाइन कोई काम नहीं होता, ये ऐसा कि कैसे हो सकता है कि बंदा घर से ना निकले, कोई जॉब ना करे, कोई कारोबार ना करे, कोई दुकान ना खोले, ठीक है, किसी के पास नौकरी ना करे, तो कैसे उसको वो अर्निंग करेगा। ये कंप्यूटर के आगे बैठते लगे रहते हैं टिक टिक, तो पता नहीं क्या करते हैं, तो कैसे ही पैसे कमाएंगे। ठीक है। अशफाक साहब ऐसा ही है। सर एग्रीड, बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं। तो जनरल कंसेप्ट सर यही है जिन तो, लोगों का। तो एक कंसेप्ट तो है लोगों का ये है कि मतलब कि सब बकवास, सब झूठ है, ये झूठ बोलते हैं कि ये घर बैठ के ये लाखों कमाते हैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ऑनलाइन काम में बहुत ज्यादा पैसा है, जो बंदा भी ऑनलाइन काम करता है वो कामयाब है और वो बंदा लाखों कमा रहा है। ठीक है। तो जब मैंने शुरू किया प्रॉपर ऑनलाइन काम, जो मुझे अर्निंग आना शुरू हुई, तो पहले महीने मुझे अर्निंग आई थी $50। ठीक है, यूडेमी से। $50 में उस टाइम के हिसाब से बनते थे कोई पाकिस्तानी 8-10 हज़ार रुपया, 170-80 का उस टाइम डॉलर था। ठीक है। तो वो मेरी काफ़ी अर्सा तक मेरी वो 50-60-70 डॉलर पर मंथ में मुझे इनकम रही मेरी। जब किसी से वैसे बात होनी, बताना होगा तो यार फिर क्या फायदा, ऑनलाइन तो लोग लोग इतना कमा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा ऑनलाइन काम है। तो ये जो दोनों थॉट्स है ये गलत है। ठीक है। ये दोनों मिसकंसेप्शन है। ऑनलाइन में भी इसी जिस तरह ऑफलाइन में आप कोई काम स्टार्ट करते हो आस्ता आस्ता वो ग्रो करता है, या कोई जो हम जॉब स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन में, पहले आपकी सैलरी कम होती है, आस्ता आस्ता प्रमोशन होती है, बढ़ती रहती है।
इसी तरह ऑनलाइन में भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि ये काम भी ऑफलाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम जाकर रिमोट जॉब्स को देखेंगे। तो रिमोट जॉब्स हमारी इस तरह की हैं कि वो भी घर बैठे हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसी तरह जैसे हमारी ऑफलाइन जॉब होती हैं उसी तरह सब उनका एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा ये जो कंसेप्शन है ये हमारी क्लियर होनी चाहिए जब हम इस फील्ड में आते हैं। तो ये जो जो अपना 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको आगे जाके फिर आपको एक शॉक ना लगे ये कि हम कहाँ पे आगे फंस गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर हमारा क्लियर है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन जॉब्स वर्क, कि हम ऑनलाइन जब हम काम करते हैं हमारे, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो उस पर अब हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारी जो है वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी। ठीक है, कंप्यूटर से भी पहले, कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उससे पहले भी हमारा जो इंग्लिश है वो मेरे सामने नंबर 1 पे है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले कंप्यूटर आना चाहिए बेसिक, उसके बाद इंग्लिश है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंग्लिश आपको आती होगी तो आप कंप्यूटर भी आप जल्दी सीख लोगे। ठीक है, तो उसमें आपकी जो बेसिक स्किल इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश को समझना, समझना के हिसाब से लिसनिंग, कि आप कोई बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है उसको आप समझ सके, किसी भी लहजे में बात कर रहा हो, चाहे अमेरिकन में है, चाहे वो यूके है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है। हर एक का मुख्तलिफ एक्सेंट होता है, यूरोपियन का अपना होता है, जर्मनी वालों का अपना होता है। ठीक है, तो उनकी लहजे में आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें, ये आपकी लिसनिंग स्किल है। उसके बाद अच्छा, आप जितना अच्छी आपकी लिसनिंग होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग होगी, उसको आप अच्छी तरह आप उसको जवाब भी दे सकेंगे। उसके बाद रीडिंग है, कि जितना अच्छा आप पढ़ सकेंगे, किसी की आपको मैसेज आया है, कोई चैट आई है, उसको आप जितना अच्छा आप पढ़ सकेंगे उतना अच्छा आप उसको आप जवाब लिख के आप दे सकेंगे। तो ये 4 स्किल में आपको इतना होना चाहिए ग्रिप, कि आप इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपकी इतनी हो कि आप इन चारों स्किल्स पे आपको एक ग्रिप होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो ये आपका पहला स्टेप है ऑनलाइन के अंदर कामयाबी का, क्योंकि हमारी जो आप 99% हमारा जो काम होता है वो इंटरनेशनल होता है, और जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वो सब इंग्लिश पे ही चलते हैं। ठीक है, यूरोपियन में कुछ वो पर अपनी ज़ुबान से स्ट्रिक्ट होते हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, वो खत्म हमारी ज़ुबान में आए, लेकिन वो भी इंग्लिश पे ही उनको आना पड़ता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए या इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए। तो ये जब जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, तो आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा है इंग्लिश के लेक्चर से, ट्यूटोरियल से, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आपस में ग्रुप बना के इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो जल्दी आप इस पे आप ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप मेरे हिसाब में। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 2 पे आता है, फिर मैं कहता हूँ ये नंबर 1 पे है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आऊँगा इंग्लिश पे, कि इंग्लिश के लिए आपको दोबारा, कोई वो कहता है मैं तो सिंपल मैटर हूँ या एफ तो मेरे क्या इंग्लिश होगी। तो किसी इसके लिए कोई एजुकेशन बार नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, गोरों के मुल्कों में उनके अनपढ़ भी इंग्लिश बोलते हैं, वो एक उनका माहौल है। ठीक है, तो हम भी अगर माहौल क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आज के दौर में यूट्यूब बड़ा आसान कर दिया इन चीज़ों को सीखना, हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास जो MS ऑफिस का है उसके 3 मेन टूल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके बाद 2 टूल और कौन कौन से हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है आवाज, बोले। हाँ जी, बेसिक कंप्यूटर के कौन कौन से टूल्स हैं? कौन से कंप्यूटर के सर? MS ऑफिस, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है MS ऑफिस, इसमें कौन कौन से टूल हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? एनीवन सर एल्स? भूल गए। अशफाक साहब को? सर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ठीक है, और ये तीन टूल हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीन आपको आने चाहिए तो आपने काम करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है ऑनलाइन में। तो ये अगर आपका ये तीन आपकी आपकी ग्रिप है और आपके पास और स्किल जो आगे 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 जाकर हम पढ़ेंगे वो नहीं भी है, तो तब भी क्या होगा कि आप इन 3 टूलों से ही पैसे कमा सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत काम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत काम है। एक्सेल आप समझ ले विंडोज़ के बराबर का एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। उसका बहुत काम है, उसका बहुत अभी भी काम आता है। आज मुझे एक इनविटेशन आई है फाइवर पे, उसमें क्लाइंट से बात चल रही है, टेम्पलेट बना के देना है एक्सेल का। पावर पॉइंट है, पर स्लाइड रेट चलता है मार्केट पे फाइवर पे, ठीक है। तो इस तरह इन बेसिक जो आपके टूल्स है इनका भी बहुत काम होता है। अगर आप आगे ग्राफिक डिजाइन आपको नहीं भी आती, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी आती, इन तीन टूल का भी बहुत काम है, आज भी बहुत काम है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग IoT, आपको इंटरनेट का आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेट हम तक किस तरह पहुंचता है, कि MBs क्या होते हैं, ठीक है। DSL क्या चीज़ है, लैंडलाइन इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है। ये सब चीज़ें आपको हैंड्स ऑन होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपने किस टाइम काम के लिए हमारे पास कौन सा इंटरनेट होना चाहिए। तो वो आगे चल के हम इसको मज़ीद देखेंगे इन चीज़ों को। तो पहली चीज़, इंग्लिश आपकी इतनी हो कि आप किसी क्लाइंट से इंग्लिश में बात कर सकें, चाहे बोल के चाहे लिख के, उसको आप जवाब दे सकें। और बोलने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है, लिसनिंग आपकी पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि बात सुन के आप समझ सकें, तभी आप उसको अच्छा जवाब दे सकेंगे, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये चार स्किल आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस का भी यूट्यूब भरा पड़ा है, वहाँ से आप सीख सकते हैं आजकल, कोई मुश्किल नहीं है। और इंटरनेट हम तक किस तरह पहुँचता है वो हम आगे ये थोड़ा आगे देखते हैं। कोर टेक्निकल स्किल्स जो इस मार्केट में जनरली अवेलेबल हैं वो आपके सामने इस टाइम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे टॉप पे, जो पाकिस्तान में बहुत लोग इस पे जाते हैं, ठीक है। आसान है समझना, सीखना, इसमें इंटरेस्टेड होती है लोग, पे लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, बहुत इसके आगे ब्रांचेज हैं। वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है, लेकिन वो अलग इसको अब कर दिया गया है उससे, कि इसका बहुत स्कोप बढ़ के यूट्यूब के आने की वजह से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, वीडियो कंटेंट बनाना। और उस पर यूट्यूब पहले था, और जब से ऑनलाइन टीचिंग का वक्त आया तो तब भी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है वीडियो एडिटिंग की। जो ऑनलाइन टीचर हैं, जैसे मेरे से सफेद तदील साहब हैं और भी हैं, जो उनके लिए वीडियो एडिटिंग खुद भी आना बड़ा ज़रूरी है। हम खुद ये काम हम खुद करते हैं अपने लिए। वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट बनानी, उनकी सर्विसेज देनी, उनकी सपोर्ट करनी, ये पूरा एक अलग शोबा है। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके पेज मैनेज करने, इनके प्रोफाइल मेंटेन करनी, उसको चलाना, वो सब इसमें आता है। मेरा पहला जो कोर्स इसी का था, लेकिन इसमें मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन इतना मुझे फ़ायदा हुआ कि मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, जितने पेजेस का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, सब अपना काम खुद कर सकता हूँ। मुझे इसमें से क्लाइंट नहीं मिल सके। क्लाइंट मुझे मिले हैं जो मेरा लास्ट स्किल मैंने रेड किया हुआ है उसमें मिले जाके मुझे, ठीक है। तो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपकी इसमें दो तरह की होती है, ऑन पेज ऑफ पेज। और प्लस इसके अंदर आप SEO में आप ये जो जनरली हम इसको कंसिडर किया जाता है फॉर गूगल SEO, वेबसाइट के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। तो लेकिन SEO अब हर जगह आ चुकी है। फेसबुक की अपनी SEO है, यूडेमी की अपनी SEO है, अमेजोन की अपनी SEO है, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अब SEO इतना फैल चुका है कि पहले सिर्फ SEO कहते थे सिर्फ वो गूगल के लिए, लेकिन अभी SEO हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह इसके मुख्तलिफ डायनेमिक्स है। तो ये स्पेशलिटी बन चुकी है और इसकी बहुत डिमांड है। अगर इसमें आप किसका इंटरेस्ट हो तो ये एवर ग्रोइंग, ये है, ये कभी भी ये काम खत्म होने वाला नहीं है। इसका अपडेट आते रहेंगी, मजूल्स में चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये काम चलेगा। अफिलिएट मार्केटिंग, ये ऐसे ही है कि आप किसी की चीज़ लेके उसको अपनी शॉप पे रख के बेचते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि अपनी 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 वेबसाइट बनाते हैं या किसी के एफिलिएट लिंक पे जाके उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उससे आपको कमीशन मिलता है। इसका आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, चीज़ें उनकी होती हैं, लेकिन आपने अपने थ्रू सेल करनी होती है, तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में इसको अलग से डिस्कस करेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट स्किल बेस्ड होता है। हर स्किल, पहले वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेजोन के लिए लोग समझते हैं कि अमेजोन के लिए ही ये है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट हर स्किल के लिए है। मैं खुद एक दो क्लाइंट्स का इस टाइम वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ठीक है, जिनके लिए मैं राइटिंग करता हूँ। जब मुझे वो मीटिंग के लिए कॉल करते हैं या कोई काम मुझे भेजते हैं, तो उनको मैं यहाँ से बैठ कर उनको मैं सर्विसेज दे रहा होता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट
मतलब कि ऐसा आपका ऐसा सिस्टम है जो आपके पास नहीं है, लेकिन वर्चुअली आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन आपके लिए पास अवेलेबल है। और वो कोई भी स्किल हो सकता है। जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं, सब उसमें आते हैं। और टेक्निकल क्रिएटिव राइटिंग जो मैं खुद कर रहा हूँ, इसके मजीद पे हम काफ़ी इस पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल स्पेशल इस पे हम करेंगे भी, जो मैं कर भी रहा हूँ। इसके अंदर बहुत ब्रांचेज हैं, उसको हम अलग से इसको देखेंगे, ठीक है। टिप्स फॉर टेक्निकल स्किल्स, क्या हमें जब हमने कोई स्किल चूज करनी है कि जिसमें हमने इन होना है किसी एक के अंदर, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, मार्केट डिमांड। कोई भी स्किल आप चूज करते हैं, उसकी मार्केट डिमांड होनी चाहिए और उसका फ्यूचर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आज डिमांड है, कल को कोई फ्यूचर नहीं है। ये आपने अभी से प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। दूसरा होता है कि लेस कंपटीशन, कि जिस टाइम आप इन हो रहे हैं उस टाइम कंपटीशन उसका लो होना चाहिए, ठीक है। अगर आज की डेट में हम जाएं ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है इस टाइम, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर राइटिंग में कंपटीशन इस टाइम आज भी लो है। इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा हाई कंपटीशन है, लेकिन पाकिस्तान मार्केट में जो मेरी फील्ड है इसमें बहुत लो कंपटीशन है, ठीक है। तो दूसरी बात, तो तीसरी इसमें होनी चाहिए कि रिपीटेड वर्क, ऐसा काम हो जो काम को आपके पास बार बार आए, ठीक है। एक दफ़ा आपने काम करके दे दिया, दोबारा आपको पास कब कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये, लेकिन उसके बाद में ऐसा काम जो बार बार आपके पास बंदा आए। अब ऐसे ऐसा नहीं कि वो आपके पास बार बार इसलिए आ रहा है कि आपने काम ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं होता। इसकी मिसाल देता हूँ कि आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की मिसाल देता हूँ कि लोगो डिजाइनिंग है। अब जिस इदारे में हमने काम किया है, या मैं अशफाक साहब ने काम किया है, वो इदारे का जो लोगो है वो हम हमारे ज्वाइन करने से पहले का है। अशफाक साहब ऐसा ही है, ठीक है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उसका जो लोगो है वो उस वक्त हमसे पहले का ही और आज भी वही लोगो है, ठीक है। लेकिन उसी इदारे के अंदर जो पोस्टर बनते हैं, उनके जो पैनाफ्लेक्स बनते हैं, वो हर महीने चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हर शोबे के अंदर ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो डल होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने फोकस करना है ऐसे कामों पे जो काम बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आपको आपकी एक अर्निंग आपकी एक स्टेबल रहे। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें ऐड वैल्यू टू योर स्किल, कि अपनी स्किल को आपने वैल्यू देनी है और ऐसी जगह पे आपने काम करना है कि जहाँ पे आपकी उस स्किल की वैल्यू हो, ठीक है। लोगो आप किसी कंपनी का बनाते हैं, जो कंपनी आपकी आपको लेस पे करती है, लोकल कंपनी है, ठीक है। वही लोगो किसी अच्छी कंपनी का बनाते हैं जो आपको अच्छा पे करती है, ठीक है। तो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जो भी आपने काम स्टार्ट करना है। सॉफ्ट स्किल फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए आपके पास कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल होना तो चाहिए। पहले हमने थी कोर स्किल जो हमारी टेक्निकल स्किल्स है। अब सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, आपके पास स्किल बात करने का ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप किस बंदे को कन्विंस कर सकें कि वो आपसे काम कराने पे मजबूर हो सके, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट, जो आपने कमिट किया है उसको अपने उस टाइम पे ही डिलीवर करना है। और अगर कोई मसला है तो उसको बिफोर टाइम उसको बताना है कि मुझे ये मसला आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी, ताकि उसको पता चले कि बंदा जी कमिटेड है। सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, पहले भी का बात कर चुके हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी आप किसी के क्लाइंट से बात करेंगे उसको ये पता लगेगा कि बंदा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली अप्रोच से बात कर रहा है मेरे साथ। उसकी थिंकिंग इसकी पॉजिटिव है और क्रिटिकल है, टू दी पॉइंट बात कर रहा है, फालतू इधर उधर की बात नहीं हो रही। कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपने CRM अप्रोच होती है, इसे हम कहते हैं कि आपने कस्टमर के साथ उसके शूज के अंदर रह के बात करनी है। उसे पता चले कि ये मेरे ही प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसको उसको ये सॉल्व करने जा रहा है। डिप्लोमेटिक अप्रोच, कि आपने अगर ना भी करनी है, ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको हमें ना करनी पड़ती है, ठीक है। वो कस्टमर हमें शुरू हम हमें समझ आ जाती है हमारे साथ नहीं चलेंगे, चल सकते, या इनका बजट लो, या हमें ये खराब करेंगे। उनको बड़ी तरीके से हमने ना करने हमें आनी चाहिए, और वो डिप्लोमेटिकली हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ताकि उसको फील भी ना हो और हमारा भी काम हो जाए, ठीक है। लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट स्किल्स, कि हमने कोई भी स्किल हमने चूज कर लिया है, तो अभी हमने इसको सीखना है, ठीक है। तो ये हमारी आगे होगी अप्रोच कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो अगर हमने ऑनलाइन काम करना है तो हमें सीखना भी ऑनलाइन ही चाहिए। तो आगे मैंने नंबर 3 पे हमने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप, कि किसी के पास जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है उसके पास जाके हम काम करना शुरू कर दें फिजिकली जाके, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन उसको मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आपने ऑनलाइन ही करना है तो उसको सीखना भी आपको ऑनलाइन ही चाहिए। तो मेरे समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक किसी बंदे के पास कुछ चीज़ सीखने नहीं गए फिजिकली। ठीक है, जो भी सीखा है ऑनलाइन ही सीखा है, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग ली है। तो कोर्सेज किए हैं, ट्यूटोरियल लिए हैं, प्रैक्टिकल यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था डिजी स्किल से। अब डिजी स्किल के कोर्सेज यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन जो डिजी स्किल का ये होता है कि प्रॉपर एक तरीका होता है। हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं लाइव होके, हम इसमें हम आ रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें कंटेंट मिल जाता है, तो इसको हमने देखना, एक हफ्ते के अंदर उसका अपने कंटेंट सारा देखना होता है। क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज होते हैं। तो 12 हफ्ते का कोर्स होता है। तो वो हर जितने मैंने आपको स्किल बताए हैं वो सारे स्किल उसके अंदर कवर है। ठीक है, कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसमें पे मज़े की बात यह है कि वो सब लोग हैं जो जो पढ़ाते वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली उस फील्ड में काम किया होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल लोग उसमें नहीं होते, प्रैक्टिकल लोग उसमें आते हैं। तो ये इसका यूडेमी है। वंस अगेन कि ये इसमें लोग कम हैं, लेकिन वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरी अर्निंग का मेन सोर्स भी यूडेमी ही है। ठीक है, जहाँ से मेरे यूट्यूब को, जब कंटेंट मैंने यूडेमी पे डाला तो वहाँ से मुझे अर्निंग आना स्टार्ट हो चुकी थी। स्किल शेयर नंबर 3 पे आता है। स्किल शेयर जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रीमियम $30 पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। तो जितने भी कोर्सेज स्किल शेयर में मौजूद है वो आपके लिए फ्री हो जाते हैं। वो सारे कोर्सेज आप वहाँ से ले सकते हैं, और अपना कोर्स भी अब बनाकर आप अपलोड करते हैं, वो प्रूव वगैरह हो जाता है, तो आपको भी उसकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यूट्यूब को आज के दौर में हम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, कि कोई भी आप जहाँ पे आप को स्किल सीखना चाहे तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन वंस अगेन यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो बिखरा पड़ा है, वहाँ से आपको ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लानी पड़ती हैं। एक जगह पे एज ए प्लेलिस्ट ऑप्शन आता है, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत कम प्लेलिस्ट का यूज़ करते हैं। जो जो पढ़ाते भी हैं वो रैंडम वीडियो डालते रहते हैं। जो रैंडम वीडियो को फिर ढूंढना पड़ता है वो थोड़ा सा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ डिजी स्किल। उधर एक डिसिप्लिन तरीके से कंटेंट मौजूद होता है, तो उसको हम लेके चलते हैं, हम बाउंड होते हैं थोड़ा सा। जैसे आज इस कोर्स के लिए हम लोग बाउंड है, तो यूट्यूब में रैंडम होता है। ठीक है, कभी वीडियो डाल दी, कभी वीडियो नहीं आई, 6 महीने बाद वीडियो किसी ने डाली, तो उसको हम थोड़ा सा उसको हम, लेकिन हाँ जहाँ हम कहीं काम कर रहे हैं, फंस गए हैं, तो हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए ये चीज़ ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यूस लर्निंग, जो भी आपकी स्किल है उसके अंदर हर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया हूँ, कि मैं मैसेज में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, गूगल गैराज। ठीक है, किसी ने नाम सुना हुआ है इसका अभी तक? सर मेरे लिए ये टर्मिनोलॉजी नहीं है सर। उस्मान, आपने? नहीं सर, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट में मैसेज कर रहा हूँ सॉरी। गूगल गैराज मतलब मैं इसमें लिख देता हूँ, ये जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, गूगल गैराज ये फ्री सोर्स है। ये आपको कोर्स करवाता है गूगल, और उसके बाद आपका टेस्ट लेता है। टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी हो देता है गूगल अपना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा है। मैंने इस पे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया था 2 साल पहले। तो उसकी 2 साल ही होती है वैलिडिटी। 2 साल बाद वो आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, तो वो अपडेट करना होता है आपका अपना अपना जो स्किल है। 2 साल से ऊपर वो स्किल कोई भी वो लोग कहते हैं ये एक्सपायर हो चुका है। तो गूगल गराज में बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए, फ्री पड़े हुए हैं। वहाँ से कोई भी कोर्स लें, आपने प्रॉपर उसको कोई क्लासेस लेनी है, अपने टाइम पे लेनी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होते हैं, कोई बाउंड नहीं होते। उसके बाद अपने उनको पेपर अपीयर होना है, वो भी ऑनलाइन ही होना है। और वो अपने पेपर भी ओपन बुक ही होता है, आप कहीं से भी आप देखें तो फिर भी लोगों से बहुत कम लोग पास होते हैं। ठीक है, मैंने पास कर लिया था बड़ी मुश्किल से डीसी अटेम्प्ट में जाके, लेकिन ये था कि वो अब उसका 2 साल के बाद उसका एक्सपायर हो चुका है, तो दोबारा मुझे देना पड़ेगा।
उसमें बहुत कुछ है, और उनका सर्टिफिकेट है वो हर जगह माना भी जाता है गूगल का, ठीक है। तो ये लाजमी करें। ये इसमें लिखना भूल गया हूँ, लेकिन गूगल के राज आप लाजमी इसमें करें। कंटिन्यूस लर्निंग है, अपने आप को अपडेट करते रहें। अगर गूगल ग्राज से करेंगे तो आपको खुद वो अपडेट करता रहेगा टाइम के साथ साथ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये आपको थर्ड ऑप्शन में रखा है कि अगर आपके पास इतना अप्रोच नहीं है कि आप ऑनलाइन से आप कुछ सीख सकें, लेकिन अव्वल तो होनी चाहिए। और आपकी इंग्लिश, आपकी लिसनिंग की और रीडिंग की आपके पास कैपेबिलिटीज है, और कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से आज आ जाती है। और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी मौजूद है, इंटरनेट को समझते भी हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन सीखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो जिस बंदे से आपने सीखना है, बजाय कि आप कोर्सों में आप टाइम कंज्यूम करें, उन्हें कहें कि मुझे ये काम सिखा दो, जितना खर्चा आपने उस कोर्स पे करना है, आने जाने पे करना है, उतना खर्चा उस बंदे को दे दें, वो बंदा आपको अच्छा काम सिखा देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल उस बंदे से अगर आपने ऑनलाइन भी करना है, प्रैक्टिकल लेना है, या उससे आपने कंसल्टेंसी लेनी है फिजिकल जाके भी, ठीक है, तो तब भी आपको प्रैक्टिकल इंटर्नशिप का भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन मैं इस पर नहीं गया, ना मैं इस पर रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। रेगुलर अडाप्टेशन टू मार्केट, जो मार्केट में चेंजेस आ रही हैं उसके साथ रेगुलर आप साथ इसको चलना पड़ेगा। अगर उसको आप छोड़ देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो फिर आपको कोई मार्केट में जगह नहीं रहेगी। ये एक ऑफलाइन में भी होता है और ये ऑनलाइन में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो आई थिंक मेरा हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मोस्ट वेलकम। भी हमारा टाइम है, इसको भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे क्लैरिटी हुई और मैंने काफ़ी कुछ सीखा सर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच सर मेरी तरफ से। अच्छा सर, अपना जो यूट्यूब का कोर्स है ये डिजी स्किल पे भी कर सकते हैं? कि यूट्यूब एक ऐसा आपकी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी है, जो भी आपको जहाँ भी इस काम में फंसे हो। मैं जब काम कर रहा होता हूँ वर्ड के बहुत सारे टूल होते हैं, ठीक है। जी जी। तो जहाँ पर फंसता हूँ तो मैं यूट्यूब को सर्च करता हूँ, वहाँ से मुझे उसका हल मिल जाता है, जी अच्छा अच्छा, आगे समझ। ठीक है। इसलिए तो आप ग्राफिक डिजाइनर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई आपको एडोब का कोई आप काम कर रहे हैं, एडोब पे काम कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, कोई फंस गए हैं, कोई जी टूल आपका ऑप्शन समझ नहीं आ रही, तो आप सर्च करते हैं जी यूट्यूब, जी। आपको बता देता है कि यहाँ पर ये आप ऐसे करना है, वीडियो आपको कोई मिल जाती है वहाँ से, ठीक है। ठीक। तो उस काम के लिए यूट्यूब ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर जो अपने शुरू से लेकर आखिर तक कोई करना है, उसके लिए यूट्यूब सही जी नहीं है मेरे हिसाब में। प्लेलिस्ट मौजूद है उधर, ठीक है, प्लेलिस्ट। मतलब कि यूट्यूब पे एज ए हेल्प इस्तेमाल करें, हाँ मतलब जी, कि पूरा उससे ठीक ठीक। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर आपने अगर आपने काम करना है, शुरू से सीखना है किसी भी स्किल को, तो उसके लिए आप डिजी स्किल सबसे बेस्ट है, ठीक है। यूडेमी है, स्किल शेयर में कोर्स बहुत बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप रैंडम जहाँ पर काम फंस गए आपका, वहाँ से यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, ओके। ठीक है। तो बाकी इसमें कोई बताएं इसमें कोई। और ये गूगल ग्राज जो आपने बताया है, इसका जो कोर्स होना है वो पेड होना है? फ्री होता है, इसमें गूगल में गूगल गराज, जी इसका मैंने शेयर अगर आप लिखें तो इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, गूगल डिजिटल गराज स्किल शॉप। जी जी। तो इसको आपका ये अपना जो गूगल है उसी से अपना लॉगिन होना है, जीमेल से, अच्छा जी। ठीक है। और आगे आपके जो कोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब कोर्सेज भी ठीक आ रहे हैं, और सारे फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है। ठीक। ओके। इस कम्युनिकेशन देख लें, ये गेट बिजनेस ऑनलाइन, कनेक्ट विद कस्टमर ओवर जी मोबाइल। मैंने यही खोला हुआ था मैंने यही खोला था, लेकिन उधर ना मुझे लगा शायद पेड है, उन्होंने ना वो नेम कुछ और ही बता रहे थे। सारे फ्री हैं, डिजिटल ग्राज। गूगल गराज, ठीक है। तो ये सारे फ्री हैं, यहाँ से आप कोई भी ठीक। आपका कोर्स ले लो जो आप समझते हैं मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप में वाकई सीखने की लगन है और आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो नहीं, इसके बाद और भी वीडियो आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप एक हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल वे में हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों के साथ इसको फैलाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप समझते हैं, आप उसको उसके खिलाफ आपके पास राय है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।